जय हिंद। तो मेरे प्यारे साथियों, चले जानते हैं अगला वाला क्वेश्चंस को। और ये अगला वाला क्वेश्चन हमारा 4 यानी कि यदि बात करें तो एक्सरसाइज 12 जो कि इंटीग्रेशन क्लास 12 RS अग्रवाल का है। और उसमें भी हम लोग जानने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो एग्ज़ाम में बहुत बार आता है ये सब प्रश्न। तो देखते हैं हम इसका कैसे सॉल्यूशन कर पाते हैं। अब हम लोग ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें ताकि इस क्वेश्चन को समझ पाएं। और ऐसी आने वाले जितने भी प्रकार के वीडियो है वैसे वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो को अपलोड करेंगे तुरंत ही आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं आज का। और ये क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन में हम लोग इस प्रकार से इसको डील करेंगे। तो लिखा है x1 + 2x का होल क्यूब बाय x⁴ dx, ऐसा लिखा है। अभी ऐसे लिखा है तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, भाई क्या नजर आ रहा है कि 1 + 2x का होल क्यूब लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 + 2x का होल क्यू का मतलब हो गया a + b का होल क्यू। तो हम लोग जानते हैं a + b का होल क्यू का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखें a + b का होल क्यू = a³ + 3a² + 3ab² + b³ ऐसा एक फॉर्मूला होता है साथियों। यहाँ पे हम लोग वही फॉर्मूले को पुट करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 1 का क्यूब प्लस 2 नहीं बच्चों, यहाँ पे 3 × 1 का स्क्वायर × 2x प्लस 3 × 1 × 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस यहाँ पे हमने एक को हम a मान लिए हैं और 2x को हम लोग b मान लेंगे, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ तक बढ़े हैं और b का क्यू यानी कि 2x का होल क्यू कर देंगे तो हमारे साथ जो बन के आएगा वो इस प्रकार से आएगा। और बट्टे में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे x⁴ और ये dx, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इसका कैलकुलेशन और क्या होगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 और प्लस में लिखेंगे 3, क्योंकि 3 और × 1 करेंगे तो अच्छा यहाँ पे हमारा 2 है ना, तो 3 × 2 करेंगे तो जाएगा 6x प्लस और यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 तिया 12x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 का क्यू हो जाएगा 8x का क्यू, और नीचे जो हमारा है भाग देना है किससे, x⁴ × dx, ठीक है मेरे साथियों। अब ये क्या करेंगे हम लोग एक एक करके डिवाइड कर देंगे। तो एक एक करके जैसे ही डिवाइड करते हैं तो 1/x⁴ dx प्लस यहाँ पे 6 क्या है, यहाँ पे 6 कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट रहने पे कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही बाहर निकालेंगे तो जाएगा x/x⁴ dx प्लस 12, फिर यहाँ पे x² रखते हैं और यहाँ पे x⁴ से डिवाइड करते हैं dx, और यहाँ पे 8 कांस्टेंट 8 बाहर निकालते हैं और x का क्यू बाय x⁴ dx करते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने कैलकुलेशन करना है। और क्या करना है कैलकुलेशन, यहाँ पे ध्यान से समझना है कि x⁴ यहाँ पे लिखेंगे -4 + 6, यहाँ पे यदि माइनस करेंगे तो x पे ऑन -4 हो जाएगा, क्योंकि आधार यदि सेम रहता है, आधार यदि बराबर रहे तो पावर गुणा में जुटता है और भागा में घटता है। तो यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे देखेंगे जैसे मान लेते हैं x⁵ लिखा है, मल्टीप्लाई लिखा है, x⁵ लिखा है। तो यदि मल्टीप्लाई है, गुना है और आधार दोनों का सेम है तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो x⁵ हो जाएगा 7। लेकिन यही वाला यदि हमारे पास यदि हमारा ये डिवाइड में है यानी कि बात करें इस प्रकार से है तो यहाँ पे क्या जाएगा 7 - 2 = x⁵। ये क्या होता है, यानी आधार यदि सेम हो और गुणा में हो तो पावर जुड़ता है और यदि भागा में हो तो पावर घटता है। तो हम इसी प्रकार से आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका। तो लिखेंगे dx प्लस 12 ऑफ x⁴ यहाँ पे 2 - 4 dx प्लस 8 × x³ - 4 dx। अब जब इसका
कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, यहाँ पे कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे, यदि देखते हैं x टू द पावर -4 का यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास जो बन के आता है फाइनली जो बन के आता है यहाँ पे x टू द पावर -4 + 1 बाय -4 + 1 प्लस में लिखेंगे हम लोग का यहाँ पे 6 कांस्टेंट है तो लिखेंगे 6 और इनटू में हमारे यहाँ पे -3 हो जाएगा और -3 का यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x टू द पावर -3 + 1 बटे -3 + 1। आप लोग जानते होंगे कि x का इंटीग्रेशन जो होता है x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n + 1 बाय n + 1 + c होता है ना। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अगला जो लिखा है 12 लिखा है तो लिखेंगे 12 x टू द पावर -2 + 1 बाय -2 + 1 और प्लस में लिखेंगे 8 x टू द पावर कितना, तो यहाँ पे -1 बचेगा। तो -1 का इस प्रकार के इंटीग्रेशन करेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि पावर में 0 हो जाता है, वो पावर में 0 का मान 1 हो जाता है ना। लेकिन हम लोग यदि 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, यदि हम लोग यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे